आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ में संपादक अशोक कुमार झा। आज हम आपके साथ में जो बातें साझा करने जा रहे हैं वह पूरी तरह से झारखंड के आम लोगों के लिए है। झारखंड सरकार ने राशन कार्ड बनने की जो व्यवस्था थी उसमें कुछ नए बदलाव किए हैं, जिसके बारे में आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके उन लोगों को जिन्होंने नए राशन कार्ड के लिए अपना आवेदन दिया है या फिर पुराने राशन कार्ड में नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए अपना आवेदन दिया है। अब जो सरकार की नई नीति बनी है उसके तहत पहले KYC कराओ फिर राशन कार्ड मिलेगा। झारखंड के गरीबों को आखिर क्यों बनाया जा रहा है विभाग और डीलर के बीच का फुटबॉल, ये आज हमारा मुख्य विषय है। नियम बदल गया परंतु व्यवस्था नहीं बदली। गरीब जनता दफ्तरों और जन वितरण प्रणाली दुकानों के चक्कर काटने को अभी मजबूर हो चुका है। झारखंड सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और फर्जीवाड़े से मुक्त बनाने के उद्देश्य से राशन कार्ड की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सरकार की मंशा निस्संदेह अच्छी हो सकती है, इसमें कोई भी दो मत नहीं है। उसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक लाभुक पात्र जो हैं उन्हीं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके और आधार आधारित सत्यापन के माध्यम से अपात्र लोगों को इन व्यवस्था से बाहर किया जा सके। ये सत्य है, सरकार की मंशा इसके पीछे यही रही होगी, लेकिन ज़मीनी स्तर पर में इस नए नियम का क्रियान्वयन जिस प्रकार हो रहा है उसने हजारों गरीब और ज़रूरतमंद परिवारों को असमंजस, परेशानी और भटकाव के ऐसे दौर में ला खड़ा कर दिया है जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी समस्या का समाधान कैसे होगा और कौन करेगा। अब तक व्यवस्था यह थी कि कोई व्यक्ति नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करता था या पुराने राशन कार्ड में अपने नए सदस्य का नाम जोड़ने के लिए आवेदन देता था तो विभाग द्वारा आवेदन की पूरी जांच होने के बाद में राशन कार्ड जारी कर दिया जाता था और लाभुक राशन कार्ड संख्या प्राप्त होने के बाद में अपने नज़दीकी जन वितरण प्रणाली विक्रेता के पास जा कर के आधार आधारित KYC की प्रक्रिया पूरी कराता था। लेकिन अब सरकार ने इस प्रक्रिया को पूरी तरह से उलट दिया है। अब नए नियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति ने नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन किया है या पुराने राशन कार्ड में किसी नए सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए अगर आवेदन किया है तो सबसे पहले उसे KYC करानी होगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक विभाग आवेदन को स्वीकृति प्रदान नहीं करेगा। यानी कि आवेदन की स्थिति KYC पेंडिंग के रूप में दिखती रहेगी। ना नया राशन कार्ड जनरेट होगा, ना ही नए सदस्यों का नाम उस राशन कार्ड में जुड़ पाएगा। सुनने में यह व्यवस्था बेहद सरल ज़रूर लग रही है, लेकिन ज़मीनी हकीकत इससे बिल्कुल ही अलग है। समस्या तब जाकर के शुरू होती है जब लाभुक अपने आवेदन की इनरोलमेंट स्लिप लेकर के जन वितरण प्रणाली के किसी डीलर के पास में पहुंचता है तो लाभुकों का कहना है कि विभाग द्वारा उन्हें स्पष्ट रूप से बता रहा है कि पहले डीलर से KYC कराएं
तभी आवेदन आगे बढ़ेगा। ऐसे झारखंड सरकार की पोर्टल में भी इसी तरह का निर्देश दिया हुआ है। लेकिन दूसरी ओर डीलर का कहना है कि उनके पास उपलब्ध ई-पॉस मशीन में केवल राशन कार्ड संख्या के आधार पर ही ई-केवाईसी कराने की सुविधा प्रदान की गई है। उनका साफ साफ कहना है कि एक्नॉलेजमेंट नंबर के आधार पर मैं किसी भी लाभार्थी का ई-केवाईसी कराने का उनके पास में अभी तक कोई विकल्प उपलब्ध नहीं कराया गया है। यहीं से शुरू होती है आम आदमी की असली परेशानी। एक तरफ विभाग कह रहा है कि पहले केवाईसी कराइए तभी आपका राशन कार्ड बनेगा, तो दूसरी तरफ डीलर कह रहा है कि पहले राशन कार्ड नंबर लाइए तब आपकी केवाईसी होगी। इन दोनों के बीच में पिस रहा है कौन? तो गरीब लाभुक। कोई अपनी वृद्ध माँ का नाम जुड़वाने के लिए चक्कर काट रहा है, कोई अपनी नवविवाहिता बहू का नाम जुड़वाने के लिए परेशान है, कोई अपने नवजात बच्चे का नाम शामिल करवाना चाहता है, तो कोई पहली बार राशन कार्ड बनवाने के लिए महीनों से उम्मीद लगाए बैठा है। लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिल रहा है कि पहले उधर जाइए, यानी कि पहले उनका काम करा, उनके पास से काम करा के आइए, दूसरे के पास। ये सब एक दूसरे के ऊपर में फुटबॉल के बॉल की तरह एक दूसरे के ऊपर में फेंकते जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप लाभुक कभी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर में पहुंच रहा है, तो कभी जिला आपूर्ति पदाधिकारी के कार्यालय में चक्कर लगा रहा है। कई लोग दर्जनों बार कार्यालयों के चक्कर काट चुके हैं। यात्रा खर्च अलग, मजदूरी का नुकसान अलग और मानसिक तनाव उनका अलग। ये 3 तरह की नुकसानियां उन्हें उठानी पड़ रही है। स्थिति कई जगह इतनी तनावपूर्ण भी हो जाती है कि लाभुकों और डीलरों के बीच में तू मैं तक की नौबत आ जाती है। डीलर अपनी तकनीकी मजबूरी का हवाला देता रहता है, जबकि लाभुक का कहना है कि विभाग उन्हें डीलर के पास भेज रहा है तो वह उसका काम क्यों नहीं करेगा। दरअसल इस मामले में सबसे बड़ी चूक समन्वय की दिखाई दे रही है। यदि सरकार ने प्रक्रिया में बदलाव किया था तो उसी समय सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए थे, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए था। ई-पॉस मशीन में यदि कोई नया विकल्प जोड़ा जाने की ज़रूरत है तो वह जोड़ा जाना चाहिए था। व्हाट्सएप समूह, लिखित आदेश या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूरभाष या फिर विशेष प्रशिक्षण शिविरों के माध्यम से डीलरों को पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी जाने चाहिए थी। लेकिन राशन डीलरों का कहना है उन्हें अब तक इस संबंध में कोई भी स्पष्ट तकनीकी जानकारी ऊपर से उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसी विषय पर में जब खाद्य आपूर्ति विभाग के एक प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी एमओ से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस प्रकार का सर्कुलर सरकार के द्वारा ज़रूर जारी किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कुछ डीलरों तक इसकी जानकारी नहीं पहुंची है तो बहुत ही जल्दी सभी डीलरों को आवश्यक दिशा निर्देश उपलब्ध करा दिए जाएंगे ताकि लाभुकों को अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। हालांकि इस मामले में दूसरा पहलू एक और भी नज़र आ रहा है जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि यह भी संभव हो कि विभाग द्वारा निर्देश जारी किए जा चुके हों और डीलर तकनीकी अनभिज्ञता, अतिरिक्त कार्यभार और अन्य कारणों का हवाला दे करके काम करने से बच रहे हों, या कुछ लाभुकों के मन में यह आशंका भी है कि कहीं कुछ लोग अवैध लाभ या रिश्वत की उम्मीद में जानबूझकर प्रक्रिया को
और जटिल से जटिल बना रहे हैं और लाभुकों को परेशान कर रहे हैं। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि बिना विभागीय जांच के नहीं की जा सकती है। इसकी वास्तविकता की जांच और स्पष्ट जवाब संबंधित विभाग ही दे सकता है। सरकार की योजनाएं केवल नियम बदल देने से सफल नहीं होती है, बल्कि सफलता इस बात पर में भी निर्भर करती है कि उन नियमों को लागू करने वाले कर्मचारियों और लाभ लेने वाले नागरिकों तक उनकी सही और स्पष्ट जानकारी पहुंचा या नहीं। यदि नीति निर्माण और क्रियान्वयन के बीच में तालमेल नहीं होगा तो अच्छी मंशा से बनाई गई योजनाएं भी जनता के लिए परेशानी का एक कारण मात्र बन करके रह जाएगी। आज आवश्यकता इस बात की है कि खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग तत्काल सभी डीलरों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करें, ई पॉस मशीनों की तकनीकी समस्याओं का समाधान करें, हेल्पलाइन नंबर जारी करें और प्रखंड स्तर पर में विशेष शिविर लगा करके लंबित आवेदनों का निपटारा सुनिश्चित करें। फिलहाल सच्चाई यही है कि झारखंड का गरीब लाभुक विभाग और डीलर के बीच में फुटबॉल बनता जा रहा है। एक तरफ विभाग कह रहा है पहले KYC कराओ, तो दूसरी तरफ डीलर कह रहा है कि पहले राशन कार्ड का नंबर ला के दो। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर पहले कौन आगे बढ़ेगा, या दोनों ही फुटबॉल की तरह एक दूसरे का खेल खेलता रह जाएगा। अब निगाहें सरकार और खाद्य आपूर्ति विभाग पर में टिकी हुई है कि क्या वे समय रहते इस भ्रम को दूर कर हजारों ज़रूरतमंद परिवारों को राहत देने, या फिर गरीब जनता इसी तरह दफ्तरों और जन वितरण प्रणाली की दुकानों को चक्कर काटने को मजबूर होती रहेगी। इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में प्रशासनिक कार्रवाई ही दे सकता है। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपके आसपास या आपके स्वयं के जीवन से जुड़ी हुई ऐसी कोई समस्या, शिकायत, भ्रष्टाचार, लापरवाही या जन सरोकार का मुद्दा है, जिसके समाधान के लिए आप संबंधित कार्यालयों के कई चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको न्याय या समाधान की कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, तो आप अपने दावों से संबंधित आवश्यक साक्ष्यों, दस्तावेज़ों, आवेदन की प्रतियों, फोटो या वीडियो या अन्य कोई प्रमाण जो आपके पास उपलब्ध हो, उसको लेकर के अपनी बात हम तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करें। हम आपकी समस्याओं को पूरी गंभीरता के साथ सुनेंगे, तथ्यों की पड़ताल करेंगे और उन्हें संबंधित अधिकारियों एवं विभागों तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी यह कोशिश होगी कि पत्रकारिता केवल खबरों तक सीमित ना रहे, बल्कि आम जनता की आवाज़ बनकर उनके अधिकारों और समस्याओं के समाधान की दिशा में एक मजबूत सेतु का कार्य करे। आपकी आवाज़ दबनी नहीं चाहिए, आपकी समस्या अनसुनी नहीं रहनी चाहिए। यदि व्यवस्था के दरवाजे आपके लिए बंद हो रहे हैं, तो अपनी बात आप हम तक पहुंचाइए। PSA लाइव न्यूज़ और रांची दस्तक जनहित के हर मुद्दे पर मैं जिम्मेदारी और निष्पक्षता के साथ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि लोकतंत्र में
सबसे बड़ी ताकत आम नागरिक की आवाज़ होती है और पत्रकारिता का सबसे बड़ा धर्म उस आवाज़ को व्यवस्था के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाना है।